ओम श्री गणेशाय नमः। जैसा कि आपने पूछा, प्रश्न किया कि शादी और विवाह आजकल बड़ा मुश्किल काम हो गया है। लोगों के शादी विवाह में बहुत सारी बाधाएं आती हैं। हम ऐसा क्या करें कि इन चीज़ों में बाधाएं ना आए। पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि शादी विवाह का जो उचित समय है वो 18 साल से लेकर के 28 के अंदर हो जाना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए। आजकल एक कारण ये भी बहुत बड़ा है कि 30 साल तक तो हम करना ही नहीं चाहते, कभी कभी 32 साल भी हो जाता है। तो कहते हैं ना कि पेड़ में जो फल लगा होता है उसकी एक समय सीमा निर्धारित है। अगर वह पेड़ एक समय के बाद पक करके गिर जाता है, उसकी कीमत समाप्त हो जाती है, वैल्यू समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार से पहले हमें अपने जीवन में ये विचार बनाना चाहिए कि हमारा जो जैसे जीवन के लिए शिक्षा जरूरी है और शिक्षा के बाद सर्विस जरूरी है, और ये दोनों अगर हमारे पास है तो मैरिज भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अधिकतर मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ तो ये सुनता हूँ अभी शादी की क्या जल्दी है, सब सेट हो जाएंगे तब शादी करेंगे। आज 32 साल की उम्र है और हमारा प्रश्न है सेट हो जाएंगे तब शादी करेंगे। तो जब हमारी ही इच्छा कई बार ऐसी बनी है, इसलिए भी शादी के योग गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि यह माता पिता का काम है। बच्चों को चाहिए कि वो अपनी शिक्षा ग्रहण करें, अपने सर्विस के लिए प्रयास करें। शादी और मैरिज के विषय में अपने माता पिता पे भी थोड़ा छोड़ें। लेकिन कई बार बच्चे माता पिता के सामने बार बार बोलते हैं कि अभी उम्र ही क्या है, अभी सेट हो जाएंगे तो शादी करेंगे। तो ऐसे माता पिता को बड़ी पीड़ा प्राप्त होती है, बड़ा कष्ट होता है, और कई बार उनके मन से ऐसे ही अनावश्यक निकल जाता है, जाओ चाहे करो या मत करो। वो भी कारण बनता है शादी के विलंब होने में। इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि हम अपने वाणी से, अपने मन से कम अपने माता पिता को इस प्रकार से दुख न दें कि अगर वो हमारे अच्छे के लिए कुछ सोच रहे हैं तो उनके ऊपर छोड़ें। उनको यह कह करके जवाब न दें कि जब होना है तब होगा, अभी आप इसकी चिंता मत करो। इसके बाद अगर कहते हैं मंगल चतुर्थ भाव में है, मंगल लग्न में बैठा है, मंगल द्वादश भाव में बैठा है, तो 3 जगह अगर मंगल बैठा है तो शादी में विलंब होता है। इसके लिए हमें मंगल की शांति कराना चाहिए। इसके लिए हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और इससे हट करके अगर हम शिव जी के ऊपर जल चढ़ा रहे हैं तब तो हमें कुछ करें या न करें, सब कार्य अपने आप होने लगता है। अब कई बार हमें पता नहीं है कि हमारे विवाह में विलंब क्यों हो रहा है। ऐसे लोगों को तुरंत चाहिए कि शिव जी को 3 लोटा जल चढ़ाना शुरू करें अक्षत डाल करके। साल भर के अंदर उनको इन चीज़ों का रिस्पांस प्राप्त होने लगता है और रुके हुए काम होने लगते हैं, क्योंकि जितने ग्रह हैं वह सब शिव जी की पूजा करने मात्र से सब अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए ये सब करने से भी जो है सारा कार्य पूर्ण होता है। जैसा कि आपका प्रश्न है कि विलंब क्यों होता है, तो विलंब के लिए आपको बताएं, अगर राहु केतु भी लग्न में और सप्तम भाव में बैठे हैं तो शादी होने में बाधा डालते हैं, नहीं होने देना चाहते। अगर कोई भी लग्नेश सप्तमेश यानी विवाह के घर का स्वामी अष्टम भाव में द्वादश घर में बैठा है तो भी विवाह में विलंब होता है। अब इतनी जानकारी तो हमें तब प्राप्त होगी जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे तो। लेकिन अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम शिव जी को जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जप करें, विवाह में विलंब नहीं होगा।